हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट से अपने आगे के टॉपिक्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हमारा डायमेंशनल एनालिसिस और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन, जो हमारे 3 बेसिक एप्लीकेशन हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन की, जो हमारा दे रखा है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, और दूसरा डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज की क्लास में हमारे सबसे पहले एप्लीकेशन की, जिसमें हम लोग जानेंगे चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो एप्लीकेशन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है। डायमेंशन एनालिसिस का डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि द मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ ए फिजिकल फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। इसका क्या मतलब, ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है? इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी भी डायमेंशन एनालिसिस को देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ का यानी कि किसी भी फिजिकल जो फिनोमिना है उसकी जो स्टडी कर रहे हैं डायमेंशंस के बेसिस पे, तो वो क्या कहला रहा है, हमारा डायमेंशन एनालिसिस कह रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन में कि एप्लीकेशन में क्या दे रखा है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन की। तो इसमें देखिए सबसे इस एप्लीकेशन का कहने का क्या मतलब, इस एप्लीकेशन का सिर्फ सिंपल से यही मतलब है कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो आपको एक तरीके से प्रूफ करके बताना है कि इक्वेशन सही है कि नहीं, किसके बेसिस पे, डायमेंशंस के बेसिस पे आपको इक्वेशंस बतानी है। तो अब जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं किसी भी इक्वेशन का, जैसे आपने क्लास 9 में मान लीजिए पढ़ा हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन था। अगर आपको याद है वो तीनों इक्वेशन तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन वो क्या थी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन थी हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हो क्योंकि मार्कर की इंक खत्म हो गई है, तो आप समझ सकते हैं ये तीनों इक्वेशन थी हमारी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन है, तो अब हमको इसको डायमेंशन की मदद से क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि v को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, v को हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और u को हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन और t टाइम होता है। अब इसको बताने का क्या कारण है, इसको बताने का ये कारण है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं ये दोनों क्या है, हमारी वेलोसिटी, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये टाइम t है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमको इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हेल्प हो रही है। जब हम लोग बात की इसकी वेलोसिटी की तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा LT माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं u की, तो जब दोनों ही क्या है हमारा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यानी कि क्या रहेगा इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम, यानी कि LT माइनस 1। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT माइनस 2। ठीक है, और टाइम t हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो ये क्या निकल के आ गया, इस पूरे इक्वेशन का डायमेंशनल फार्मूला। पर अब इसको हम लोग को प्रूफ कैसे करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है, दोनों को क्या करना होगा, इक्वल लेकर के आना होगा। जब हम लोग इक्वल लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि ये इक्वेशन जो है वो सही दे रखी है। सिंपल सी इतनी सी बस बात है इसमें। अब ये हमारी जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं कि LT माइनस 1, इसके इक्वल हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को लेकर के आना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये क्या हो गया, LT माइनस 1। अब इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, इसको क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा LT माइनस 1। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस था। अब इसमें देखिए क्या एक चीज़ और निकल के आती है, इसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब उसको आप डिटेल में बाद में जानेंगे, पर मेन उसका क्या कारण है उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम लोग किसी भी डायमेंशनल फार्मूला में जो भी हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें क्या कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम लोग इसमें प्लस कर रहे हैं तो इसमें जो वैल्यूज़ निकल के आती है, जैसे अगर आपने क्या किया, जैसे आपने प्लस किया, मान लीजिए कि आपने L प्लस L किया, तो क्या निकल के आया, ये 2L निकल के आया। तो यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है ये डायमेंशन के केस में अप्लाई नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, अपने L को लेकर के चलेंगे। तो यही सिर्फ बता रहा है। ठीक है, जिसको अगर आप कहना चाहें तो ये क्या कहता है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, इधर आते हैं। अगर आप उधर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उधर भी चला जाएगा बाद में। अभी हम लोग करते हैं इसको आगे सॉल्व, जिससे हम लोग क्या कर सकें, इसको ला सकें इक्वल। अब
इसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा ये। अब इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है, हमको प्लस करना है। तो प्लस करने पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे बात की प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 2L होना चाहिए, 2T होना चाहिए, पर हमको वहाँ पे उसका मतलब यहाँ पे हमको उसका काम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे LT माइनस 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड क्या है हमारे, यानी कि LHS इज इक्वल टू हमारा क्या दिखाई दे रहा है, RHS दिखाई दे रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि आप पूरी इसकी जो जैसे आप कहानी लिखना चाहते हैं, जैसे जो भी लिखा जाता है या फिर एक लास्ट में कि हैंस दिस इक्वेशन शुड बी प्रूवन बाय दिस, पूरे होल प्रोसेस की तरह से आप बताना चाहें तो इसको बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमको दे रखी थी वो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, ये इक्वेशन गलत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से निकालना होगा। इस तरीके से ऐसे आगे आपको और इक्वेशंस मिलती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो आप इन इक्वेशंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन इक्वेशन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसमें मैं अगर आपको जानना है तो मैं आपको और बता देता हूँ। ये जो S है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये U आप जान ही गए हैं, इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम है, A एक्सेलरेशन है। वैसे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन और S क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इससे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। जिसको पता था बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको एक बार फिर से रिमेंबर हो गया कि क्या चीज़ें इनकी दे रखी हैं। तो इनकी मदद से जैसे ये आपने एक निकाल लिया, अब इन दोनों का आप अपने से खुद से निकाल कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि इस तरीके से एक दो चीज़ आपकी प्रैक्टिस होगी। पहले कि आपको ये जो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है ये निकालने आ जाएगा कि किस तरीके से इसको निकाला जा रहा है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। और दूसरा आपका क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकालना आ जाएगा। जैसे डायमेंशनल फार्मूला इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया, तो आप प्रैक्टिस किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके पास एक इक्वेशन के फॉर्मेट में भी मिल गया है, वहां से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो प्रोसेस होगी वो तेज हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग बात किए थे वेलोसिटी की, यहाँ पे बात किए थे एक्सेलरेशन की। अगर आपको याद रहेगा, जब आपको ऐसे निकालना रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर आपको नहीं याद रहेगा तो फिर आप निकालने लग जाएंगे कि वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर उनका क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, फिर उनके फंडामेंटल यूनिट से क्वांटिटी से फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्या प्रोसेस आपका काफ़ी लंबा होता चला जाएगा। तो जैसा मैंने आपकी पिछली क्लास में बताया हुआ था कि कुछ जो वैल्यूज़ हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि फोर्स का हो गया, एनर्जी का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, जो छोटी मोटी क्वांटिटीज़ हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी डायमेंशनल फार्मूला की, जिससे आपको आगे की क्लासेस में हेल्प होती रहे। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे, तो ऐसे और भी आगे आने वाली क्लासेस में आपको काफ़ी हेल्प ये करता रहेगा। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं ऐड करके बताना चाहूँगा, जैसे कि इससे पहले की क्लास में आपने देखा था कि हम किस फॉर्मेट में लिख रहे थे कि MLT के फॉर्मेट में लिख रहे थे। तो यहाँ पे जो M का फॉर्मेट है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, LT का तो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो चीज़ को आसान करने के लिए हमने यहाँ पे M का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो M का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, M0 और M0 ये लिख करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ये मैंने ऐसे बाहर लिख दिया, ऐसा लिखना नहीं है आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। उसको नोट डाउन करना चाहें तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी अगर ये कोई आपका डाउट बन रहा होगा तो, ठीक है। तो इस वीडियो को कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इन दोनों को प्रैक्टिस करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। क्या आपने जो आंसर निकाला, क्या इसमें इन दोनों ने ये प्रूफ किया कि ये सही इक्वेशंस थी कि नहीं की थी। क्योंकि आप जान रहे हैं ये इक्वेशन पहले से दे रखी है, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि ये इक्वेशन आपकी यही निकल के आएगी कि ये प्रूव्ड है। अगर गलत निकल के आ रही तो आप इस पर एक बार फिर से देखिए कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से करिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इससे आपके आगे आने वाली क्लासेस के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा जैसे भी पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। थैंक यू।